नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिहार के 24 जिलों में एक्टिव होगी सिविल डिफेंस यूनिट, रोज मिलेगा 400 रुपये। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागरिक सुरक्षा इकाई का महत्व सामने आया और राज्य के 24 जिलों को बहु आपदा प्रवण मानते हुए यहाँ नागरिक सुरक्षा इकाई को क्रियाशील किया जाएगा और मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इकाई को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न कोटि के 192 पदों का सृजन भी किया गया है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक सह आयुक्त डॉक्टर परेश सक्सेना ने सभी 24 जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें तत्काल प्रभाव से जिला नागरिक सुरक्षा इकाई का गठन करने को कहा गया है। बिहार में इन शिक्षकों के लिए 219 करोड़ रुपये मंजूर, जल्द अकाउंट में आएगी सैलरी। बिहार सरकार ने चुनिंदा शिक्षकों 76 कर्मियों के वेतन के लिए 219 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और जल्द ही शिक्षकों और कर्मचारियों के खाते में सैलरी डाल दी जाएगी। यह राशि राज्य के संस्कृत विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ के वेतन मद में सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है। साथ ही सरकार इनमें से 72 करोड़ 49,77,000 रुपए तुरंत जारी भी कर दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जारी की गई राशि सीधे शिक्षक कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सैलरी का भुगतान केवल विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों को किया जाएगा। दरभंगा समेत 6 जिलों में बनेगा ISBT। बिहार से 6 राज्यों के लिए चलेंगे 500 बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दुर्गा पूजा के पहले बिहार से देश के 6 राज्यों के लिए 500 बस चलाएगा। वहीं दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बंगाल, पंजाब और हरियाणा के परिवहन विभाग से इस मामले को लेकर अनुमति मिल गई है। अभी दूसरे राज्यों के परिवहन विभाग के सचिव स्तर से अनुबंध की प्रक्रिया की जा रही है। इस बसों को दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के पहले हर हाल में चलाने की योजना है। निगम की बसों के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में भी बसों को चलाया जाएगा। PPP मोड में बस चलाने के लिए निगम एकमुश्त 20 लाख रुपए का अनुदान भी देगा। वहीं भागलपुर, पटना, गया, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के प्रमंडल मुख्यालय से इन बसों की सेवा की शुरुआत की जाएगी। इन राज्यों से बसों के परिचालन के लिए परमिट की प्रक्रिया भी साथ साथ की जा रही है। बिहार में 29, 30 और 31 मई को भारी बारिश मचा के तबाही, इन जिलों में IMD ने जारी की चेतावनी। बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ली और अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 मई तक पूरे राज्य में अलग अलग स्तर के अलर्ट जारी किए गए हैं, जिससे प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गुरुवार को राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि इन इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने जैसी गंभीर स्थितियां बन सकती है। वहीं 26 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन का संकेत देता है। कोरोना के नए मामलों के बीच PM मोदी का पटना आना तय, 100 मीटर दायरे में हर किसी का होगा कोविड टेस्ट। PM नरेंद्र मोदी 29 मई की शाम पटना पहुंचेंगे और 30 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये 2 दिवसीय दौरा बिहार के लिए विकास योजनाओं, शिलान्यास कार्यक्रमों और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर से PM मोदी की यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी कि PM मोदी पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे और पटना शहर में रोड शो के जरिए वे लोगों को सीधा संवाद करेंगे। PM की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सख्त कोविड प्रोटोकॉल लागू किया है और प्रधानमंत्री से 100 मीटर की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति की रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोविड जांच अनिवार्य की गई है। ईद ट्रैक्टर ने 9 लोगों को कुचला, बेटे के सामने पिता की गई जान। पटना के दानापुर में बुधवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना हुई। शाहपुर थाना क्षेत्र के उसरी मोड़ पर मछली खरीद रहे ग्रामीणों पर अचानक ईंटों से लदा गया अनियंत्रित ट्रक चढ़ गया। इस हादसे में भागवतीपुर निवासी बलराम प्रसाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका 10 वर्षीय बेटा पवन कुमार समेत 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर दानापुर की ओर से शिवाला मोड़ की तरफ जा रहा था, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया। ट्रैक्टर भीड़ में घुसता चला गया। ट्रैक्टर की टक्कर से कई लोग सड़क पर गिर पड़े और उसके नीचे कुचल गए। घटना के बाद भागवतीपुर आसपास के ग्रामीण आकर्षित हो गए और लोगों ने बलराम प्रसाद के शव को सड़क पर रखकर दानापुर शिवाला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बिहार के सरकारी स्कूलों की अब होगी एकेडमिक मॉनिटरिंग, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश। राज्य के सभी 81,223 सरकारी विद्यालय की एकेडमिक मॉनिटरिंग होगी। यह मॉनिटरिंग सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के संकाय सदस्यों द्वारा की जाएगी। इसके तहत हर कॉलेज के संकाय सदस्य अपने से टेक स्कूलों के एकेडमिक मूल्यांकन कार्य करेंगे व उसे एकेडमिक सपोर्ट भी करेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थी में गुणवत्ता सुधार को लेकर इसे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को जारी किया गया। राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद के निदेशक विनायक मिश्र के निर्देश के मुताबिक राज्य के सभी 40,556 प्राथमिक और 31,297 मध्य विद्यालय के साथ साथ 9,360 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की एकेडमिक मॉनिटरिंग से शिक्षण कार्य में और गुणवत्ता सुधार आएगा। पटना के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत कुमार को मिला पद्मश्री सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राजधानी के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत कुमार को पद्मश्री अलंकार से सम्मानित किया। 65 वर्षीय डॉक्टर हेमंत कुमार 35 वर्षों से निस्वार्थ स्वभाव से किडनी रोगियों की सेवा कर रहे हैं। वहीं IGMS PMCH व एंडोक्राइन नेफ्रोलॉजी के अति विशिष्ट अस्पताल न्यू गार्डियन रोड में किडनी रोगियों की निस्वार्थ सेवा के साथ उन्होंने संस्था बनाकर आम लोगों को किडनी रोग से बचाने का प्रयास शुरू किया। वहीं देश और प्रदेश में बच्चों को किडनी रोगों से बचाने के लिए वे स्कूलों में यूरिन, BP और शुगर की जाँच कराने समेत कई पहल के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
देश में तेजी से बढ़े कोरोना के मामले, सबसे ज्यादा केरल में मिले मरीज। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1010 हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आए हैं। केरल में कोरोना के 430 मामले हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 208 मामले पाए गए हैं। बता दें, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100 और गुजरात में 83 केस हैं। वहीं राजस्थान में 32, एमपी में 5 और यूपी में 30 मामले सामने आए हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश में कोरोना के अभी तक 2 एक्टिव केस हैं और महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। पटना में हुई फायरिंग के बाद आलाडोबन में पुलिस की गाड़ी की हो रही चेकिंग। बिहार की राजधानी पटना में बीते दिन में फायरिंग की घटना ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अपराधियों ने शहर के पास इलाके में दिन दहाड़े गोलियां चलाकर दहशत फैलाई, जिसके बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाई है। इसके तुरंत बाद पटना पुलिस हरकत में आई और पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और पटना के इनकम टैक्स चौराहे, डाक बंगला, बेली रोड, फ्रेजर रोड सहित शहर के तमाम महत्वपूर्ण इलाकों में ऐसे सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और हर चौक चौराहे पर वाहनों की जाँच की जा रही है। सरकार ने पैक्स अध्यक्षों को दी बड़ी जिम्मेदारी, कई क्षेत्रों में करेंगे काम। बिहार सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में एक नया और दूरगामी कदम उठाते हुए प्राथमिक कृषि साख समितियों की भूमिका को प्रारंभिक कृषि कार्यों से आगे बढ़ाकर पर्यटन, होम स्टे, टूर गाइड, ट्रांसपोर्ट और ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय करने का फैसला लिया है। सहकारिता विभाग ने इसके लिए संबंधित समितियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल से न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया जीवन मिलेगा। अपेक्स समिति अपने क्षेत्र में होम स्टे सुविधा, टूर पैकेजिंग, ट्रेवल गाइड सेवा और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के विकास में भी भूमिका निभाएंगे और जरूरत पड़ी तो नई सहकारी समितियों का गठन कर इन गतिविधियों को और व्यापक किया जाएगा। यह मॉडल पर्यटन विभाग की योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर फैक्स को भी सीधा लाभ पहुंचाएगा। इससे न केवल पर्यटक आकर्षित होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुंगेर में मनरेगा के नाम पर हो गया खेला, बना दिया नाबालिग का जॉब कार्ड। मुंगेर जिले के असराजगंज प्रखंड स्थित चोरगांव पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में बड़ी गड़बड़ी मिली है। इसका खुलासा मनरेगा पोर्टल MSI से हुआ है। मनरेगा के पदाधिकारियों ने राशि के चक्कर में आलीशान मकान संपन्न किसान और महंगी कार मेंटेन करने वाले परिवार के नाम से जॉब कार्ड बना दिया। वहीं मनरेगा कार्ड बनाने वालों की धांधली यही नहीं रुकी, बल्कि सभी ने मिलकर परिवार के नाबालिग छात्र को भी श्रमिक बना दिया और सभी का जॉब कार्ड इसी वर्ष जनवरी में बना है तथा फरवरी में सभी का काम से संबंधित मांग यानी डिमांड भी लगा दी गई है। जिस नाबालिग छात्र का जॉब कार्ड बनाया गया है वह 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है तथा अभी उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है। ऐसे में बिना उम्र सत्यापन के नाबालिग का जॉब कार्ड बना देना मनरेगा से जुड़े कर्मियों की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। टीचरों के लिए जारी हुआ एक और फरमान, नए आदेश के शिक्षक भी करे आलोचना। प्राथमिक शिक्षकों पर विभाग तो पहले से शिकंजा कस रहा था, अब प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी अपना आदेश लागू करने लगे हैं। इसको लेकर अब नया विवाद आरंभ हो गया है। हनुमान नगर की वीडियो सचिव प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति ने कहा कि शिक्षक लॉगिन करने के बाद अपना मोबाइल प्रधानाध्यापक के पास जमा कर देंगे और अवकाश के बाद लॉग आउट करने के समय प्रधानाध्यापक उन्हें मोबाइल वापस करेंगे। शिक्षक विद्यालय आते समय अपने स्वजन को विद्यालय के प्रधानाध्यापक नंबर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि विशेष स्थिति में स्वजन प्रधानाध्यापक के माध्यम से उसे किसी आवश्यक सूचना, घटना आदि से अवगत करा सकेंगे। बिहार के इस जिले में ऑर्केस्ट्रा पर बैंड डांसरों को 24 घंटे में जिला छोड़ने का आदेश। बिहार के गोपालगंज जिले में ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। गोपालगंज पुलिस प्रशासन ने जिले में किसी भी तरह का ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से आई महिला डांसरों को तत्काल जिला छोड़ने का आदेश दिया गया है। SP अवधेश दीक्षित के निर्देश पर सोमवार को जिले के सभी थानों में ऑर्केस्ट्रा संचालकों तथा नर्तकियों के साथ पुलिस ने बैठक की। वहीं वन भरवाया और इसके साथ ये जानकारी दी गई। पुलिस की माने तो ये सभी चिन्हित ऑर्केस्ट्रा संचालक है, जिनके द्वारा लगातार समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही थी। साथ ही हाउस फायरिंग के साथ अश्लील गीत को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। हाल में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस का आदेश गोपालगंज जिले में चर्चा का विषय बन गया है।